चिड़िया पेट से थी वह बहुत जल्द ही माँ बनने वाली थी, जिसके चलते वो बहुत खुश थी। अरे टोनी, इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? क्या बताऊं मौसी, मेरा घोंसला अगली बारिश में टूट गया था और मुझे टाइम भी नहीं मिला कि मैं अपने घोंसले को बना पाऊं। तो इतने दिन बाद टाइम मिला है तो सोच रही हूँ कि आज जल्दी से अपने घोंसला बना लूं। कौन जाने ये बारिश कब आ जाए। हाँ टोनी, वैसे ही तुम माँ बनने वाली हो तो तुम्हें अपने अंडे के लिए घोंसला बनाना तो जरूरी है। हाँ मौसी, इसी के चलते मैं भी लगी हुई हूँ कि जल्दी घोंसला बना लूं। ठीक है मौसी, अब मैं चलती हूँ, अभी जगह भी ढूंढना है। हाँ टोनी, तुम जाओ और जल्दी घोंसला बना लो। अरे मौसी, क्या आप अभी खाली हो क्या, या फिर किसी काम में हो क्या? टोनी, क्या बात है? मौसी, अगर आपको कोई काम नहीं है तो क्या आप मेरे घोंसले को बनाने में मेरी मदद करोगी? टोनी, अगर मैं खाली होती तो जरूर तुम्हारी मदद करती, लेकिन मैंने अभी अनाज ही इकट्ठा नहीं किया है, तो बारिश आ जाने से पहले मुझे अनाज भी इकट्ठा करना है। टोनी वहाँ से चल देती है। बड़ी आई मदद मांगने वाली काम पढ़ने पर मोशी नहीं तो कहा कि तुम और कहा कि मैं। टोनी घोंसले बनाने के लिए जगह की तलाश करते करते एक पेड़ के पास आ जाती है। ये जगह घोंसले बनाने के लिए एकदम सही है। एक काम करती हूँ, मैं यहीं पर घोंसला बना लेती हूँ। तभी वहाँ पर मिठू तोता कुछ घास फूस लेकर आता है। अरे टोनी, तुम यहाँ क्या बात है? मिठू भैया, मेरा घोंसला टूट गया है, बस इसीलिए नए घोंसले बनाने के लिए जगह खोज रही थी। वैसे तो मैं यहाँ घोंसले बनाने वाला था, लेकिन कोई बात नहीं, तुम यहाँ पर घोंसला बना लो। मैंने एक और जगह देखी है, मैं वो पर घोंसला बना लेता हूँ। मिठू वहाँ से चला जाता है। टोनी अपना घोंसला उस पेड़ पर बना लेती है। जल्दी जल्दी के चलते टोनी अपने घोंसले को अच्छे से नहीं बना पाई थी। कुछ दिन बाद जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है। अभी बारिश शुरू ही हुई थी कि टोनी के घोंसले में बारिश का पानी टपकने लगता है। अरे नहीं, अब मैं क्या करूँ? इस बारिश में मुझे अपने अंडे को गर्म रखना है, लेकिन अगर ऐसे ही बारिश का पानी घर में टपकता रहेगा तो घोंसला पानी से भर जाएगा और मेरा अंडा नष्ट हो जाएगा। आखिर करूँ तो क्या करूँ? हाँ, एक काम करती हूँ, मैं अपने अंडे को कालू भैया के पास रख देती हूँ, फिर घोंसले की अच्छे से मरम्मत करके अपने अंडे को वापस ले लूंगी। टोनी बारिश में भीगते हुए कालू के घर की तरफ चल देती है। टोनी कैसे भी करके कालू के घर पहुंच जाती है। अरे टोनी, इस बारिश में तुम यहाँ क्या बात है? क्या बताऊं कालू भैया, मैंने कुछ दिन पहले जल्दी में एक घोंसला बनाई थी और आज जब बारिश शुरू हुई तो बारिश का पानी मेरे घोंसले में टपकने लगा, तो बस मैं भागी भागी आपके पास आई। क्या आप मेरे अंडे को अपने पास रख सकते हो? मैं घोंसले की मरम्मत करके अपना अंडा वापस लेकर चली जाऊंगी। ठीक है टोनी, तुम आराम से अपने घोंसले को ठीक कर लो, तब तक मैं तुम्हारे अंडे को अपने पास रखूंगा। टोनी कालू को अंडा देकर चली जाती है। तभी वहाँ कालू की पत्नी गौरी वहाँ आती है। अरे कालू जी, ये किसका अंडा है जिसे आप बड़े संभाल कर रखे हो? गौरी, जब तुम नहाने गई थी तो यहाँ पर टोनी आई हुई थी। उसके घोंसले में बारिश का पानी टपक रहा था, तो वह अपने अंडे को हमारे यहाँ रखकर घोंसले को ठीक करने चली गई। अरे, इस टोनी के अंडे को जल्दी से उसके पास देकर चले आओ। अरे गौरी, तुम कैसी बात कर रही हो? टोनी तो खुद अपने घोंसले को लेकर परेशान है और उसके अंडे को देकर हम उसे और परेशान नहीं कर सकते। देखो जी, अगर आप उस टोनी के अंडे को नहीं ले जाओगे तो मैं इस अंडे को फोड़ दूंगी। गौरी, बस एक दिन की तो बात है। टोनी अपने घोंसले को ठीक करके कल अपना अंडा लेकर चली जाएगी। प्लीज गौरी, बस एक दिन की बात है, अब मान जाओ। ठीक है कालू जी, सुबह आप कैसे भी इस अंडे को दे आइएगा। किसी तरह से कालू की खूब समझाने के बाद गौरी कोई मान जाती है। कालू और गौरी सो जाते हैं। कुछ रात बीतने के बाद एक बच्चे की आवाज सुनाई देने लगती है।
अरे कालू जी, देखो तो ये बच्चों की आवाज कहाँ से आ रही है। चैन से सोने भी नहीं देते। कालू देखता है कि टोनी का अंडा फूट गया था और वहाँ पर एक बच्चा मम्मा मम्मा करके खेल रहा था। मम्मा आप जग गई। नहीं नहीं बच्चे, मैं आपकी मम्मा नहीं हूँ, मैं तो कालू कौवा हूँ। मम्मा मम्मा अभी सो रही है, अभी मैं अपनी मम्मा को जगाता हूँ। नहीं बच्चे, इस बुरी कौवी को मत जगाना, नहीं तो ये आप पर बहुत गुस्सा करेगी। आप मेरे पास सो जाओ। कालू जी, आप इतनी रात को किससे बात कर रहे हो? और यह कहकर गोरी काई जग जाती है और टोनी के बच्चे को देख चौंक जाती है। कालू जी, इस अंडे से तो बच्चा निकल आया है। आप जल्दी इस टोनी के बच्चे को ले जाओ। सुबह तो होने दो, मैं सुबह इस बच्चे को टोनी के पास छोड़ जाऊंगा। नहीं कालू जी, ये मम्मा मम्मा करके मेरा सर दुखा रहा है। कालू कौवा गोरी की बात मान लेता है और उस टोनी के बच्चे को लेकर उसके घर चला जाता है। टोनी बहन, दरवाजा खोलो और देखो कौन आया है। कालू काफी देर तक आवाज लगाता है, लेकिन टोनी चिड़िया कालू के बातों का कोई जवाब नहीं दे रही थी। तब कालू खुद दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है। टोनी बहन, आंखें खोलो और देखो तुमसे मिलने कौन आया है। कालू टोनी को उठाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन नहीं उठी क्योंकि वो मर चुकी थी। पापा आप मेरे को यहाँ क्यों लाए हो? और ये आंटी कौन है जो इतनी गहरी नींद में सोई हुई है? ये मेरी दूर के रिश्तेदार हैं जो गहरी नींद में सोई हुई है। चलो अब हम घर चलते हैं। अरे कालू जी, आप इसे घर क्यों लेते आए? इसे टोनी के पास क्यों नहीं छोड़े? गोरी, इस बच्ची को पहले सुला देते हैं, फिर मैं तुमको सब बताता हूँ। हे भगवान, इसका मतलब टोनी इस बच्चे को हमारे सर पर छोड़कर चली गई। गोरी, इस बच्चा को हम अपने पास रख लेते हैं। वैसे भी हमारी कोई संतान नहीं है, हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा ये बच्चा। कालू जी, आप पागल हो गए हो क्या? मैं इस बच्चे के साथ एक पल भी नहीं रुक सकती। पूरी जिंदगी तो बड़ी बात है, बच्चे को जल्दी कहीं छोड़ दो। गोरी, यह बच्चा अभी छोटा है, हम इसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। देखो जी, अगर आप इसे नहीं हटाओगे तो मैं ही इसे किसी नदी में फेंक दूंगी। नहीं नहीं गोरी, मैं अभी इसे कहीं ले जाता हूँ। कालू बच्चे को एक पेड़ की डाली के पास लाता है। पापा आप मुझे यहाँ क्यों लाए हो? बेटा, मैं आपको यहाँ फल खिलाने लाया हूँ, आप यहीं रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए मीठे मीठे फल लाता हूँ। पापा जल्दी आना, क्योंकि इस अंधेरे से मुझे बहुत डर लगता है। कालू बच्चे को छोड़कर चला आता है। बच्चा कालू का इंतजार करते करते रोने लगता है। पापा मुझे यहाँ छोड़कर क्यों चले गए? मुझे बहुत डर लग रहा है, आप जल्दी आ जाओ। तभी वहाँ से जा रही एक चिड़िया रोते देख उसके पास आती है। अरे बेटा, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? और आप तो अभी बहुत छोटे हो। आंटी मेरे पापा मुझे यहाँ छोड़कर चले गए हैं और अभी तक वापस नहीं आए, मुझे इस अंधेरे से डर लग रहा है। बच्चे की ये सब बातें सुनकर वह चिड़िया उसे अपने साथ लाती है और वह उसे अपने बच्चे की तरह रखने लगती है। इस तरह से समय बीतता गया और टोनी का बच्चा बड़ा हो जाता है। अब वह अपने पापा की खोज करनी भी छोड़ दी थी। दिन वह बच्चा जंगल में घूम रहा था तो वह देखता है कि दो पक्षी एक लकड़ी से दबे हुए थे। अरे बचाओ, कोई है, हमारी मदद करो। टोनी का बच्चा वहाँ आ जाता है और उन दोनों को बचा लेता है। अरे कालू जी, ये तो वही बच्चा है जिसे मैंने आपको छोड़ने को बोली थी। हाँ गोरी, ये वही बच्चा है। मुझे माफ कर दो, मैंने ही तुमको आधी रात को जंगल में छोड़ने को कही थी। अब तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें अच्छे से रखेंगे। नहीं आंटी, अब मैं आपके साथ नहीं जा सकता। मेरी माँ मीनू मुझसे बहुत प्यार करती है और वो मेरा इंतजार कर रही होगी। अब मैं चलता हूँ। और इस तरह से गोरी को अपने किए का बहुत पछतावा होता है। टोनी चिड़िया पेट से थी और जल्द ही अंडे देने वाली थी। वो अनाज की तलाश में जंगल में घूम रही थी। थोड़ी दूर आने पर उसको अनाज का खेत दिखाई दिया। तभी टोनी चिड़िया बोलती है, अरे वाह, कितनी अच्छी खेती है। मैं अब हर रोज यहीं से अनाज लेकर घर जाऊंगी। कल आते समय में कालू भैया को भी साथ लेकर आऊंगी। तभी टोनी चिड़िया के पेट में दर्द होने लगता है। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? मेरे पेट में अचानक से दर्द कैसे शुरू हो गया? डॉक्टर चाची ने तो 8 दिन बाद का समय दिया था।
मुझे जल्दी से घर जाना होगा। टोनी चिड़िया अपने घर की तरफ निकल पड़ती है। थोड़ी दूर आने पर टोनी चिड़िया का पेट बहुत ज्यादा दर्द करने लगता है। अरे शायद मैं घर तक नहीं जा पाऊंगी। मुझे यही कहीं पर अच्छी जगह की खोज करनी पड़ेगी। टोनी चिड़िया दर्द में थी, इसीलिए वो आसपास अच्छी जगह की खोज करने लगी। थोड़ी दूर जाने पर टोनी चिड़िया को एक पेड़ पर खाली घोंसला दिखाई दिया। हाँ, ये घोंसला ठीक रहेगा। शायद ये घोंसले में कोई नहीं रहता। अंडों से बच्चे बाहर आने तक मुझे इसी घोंसले का सहारा लेना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद टोनी उस घोंसले में 2 प्यारे प्यारे अंडे दे देती है। तभी वहाँ पर एक दूसरी चिड़िया आती है और टोनी चिड़िया से बोलती है। अरे ओ चिड़िया, क्या नाम है तुम्हारा और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घोंसले में घुसने की? फिर टोनी चिड़िया कहती है। जी, मेरा नाम टोनी है। मैं पास वाले जंगल से अनाज की खोज के लिए इस जंगल में आई थी, लेकिन घर वापस जाते समय मेरे पेट में अचानक से दर्द होने लगा। मैं घर तक जाने का इंतजार नहीं कर सकती थी। तभी मुझे ये घोंसला दिखाई दिया और मजबूरी में मैंने यहाँ पर अंडे दे दिए। अरे रे, एक तो तूने मेरा घोंसला छीना और ऊपर से इसमें अंडे भी दे दिए। तभी टोनी चिड़िया बोलती है। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि यह घोंसला आपका है। क्या बच्चे बाहर आने तक आप मुझे यहाँ रहने दोगे? बड़ी आई यहाँ पर रहने वाली, अगर मैंने तुझे यह घर दे दिया तो मैं कहाँ रहूंगी? एक तो यह ऊपर से बारिश का मौसम चल रहा है। सुन रही चिड़िया, तू अभी की अभी तेरे ये अंडे उठा ले और निकल जा यहाँ से, नहीं तो मैं इन्हें जमीन पर फेंक दूंगी। एक तो इस जंगल में शिकारी पक्षी घूमते रहते हैं, मैं और किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहती। तभी टोनी चिड़िया बोलती है। नहीं नहीं, आप ऐसा मत कीजिए। मैं अपने अंडे लेकर चली जाती हूँ, लेकिन मुझ पर एक एहसान कीजिए। मैं एक साथ दो अंडे नहीं लेकर जा सकती। मैं अभी एक अंडा लेकर अपने घर चली जाती हूँ और वापस आकर दूसरा अंडा लेकर जाऊंगी। तभी दूसरी चिड़िया बोलती है। ठीक है, लेकिन जल्दी करना, मेरे घर में मेहमान आने वाले हैं। उनके आने के पहले तू अपने दोनों अंडे लेकर चली जा। बेचारी टोनी चिड़िया, वो चाहती तो मीनू चिड़िया की एक न सुनती, लेकिन अंडों की खातिर वो मजबूर थी। फिर टोनी चिड़िया अपना एक अंडा लेकर अपने घर की तरफ निकल जाती है। अच्छा हुआ मैंने सुबह यह घोंसला देख लिया था। मुझे तो बना बनाया ही घर मिल गया। क्या पता ये किसका घोंसला है। अब एक बार वो चिड़िया इस बचे हुए अंडे को ले जाए, तब मैं आराम से इसमें रह सकती हूँ। मीनू चिड़िया सपने में खोई हुई थी। तभी वहाँ पर एक शिकारी चील आ जाता है। अरे वो चिड़िया, तू मेरे घोंसले में क्या कर रही है? तभी मीनू चिड़िया कहती है। जी, मेरे पेट में दर्द हो रहा था, इसीलिए मजबूरी में अंडे देने के लिए मुझे इस घोंसले का सहारा लेना पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए। मैं अभी मेरे अंडे को लेकर यहाँ से चली जाती हूँ। अब तो कहीं नहीं जा सकती चिड़िया। इस घोंसले में मैं मेरे मारे हुए शिकार रखता हूँ। रोज तुम्हारे जैसे बहुत सारे पक्षी इस घोंसले में ठहरने के लिए आ जाते हैं। एक बार कोई पक्षी यहाँ पर आ गया, वो वापस यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। वो सीधा मेरे पेट में जाता है। आज तो मुझे भूख भी बहुत जोर की लगी है, इसीलिए मैं तो सबसे पहले तेरे इस अंडे को खाऊंगा और फिर तुझे खाऊंगा। तभी मीनू चिड़िया कहती है। सुनो चील, तुम मुझे खा लो, मगर ये अंडे को मत खाओ। मैं ये अंडे से बहुत प्यार करती हूँ। मैं मेरी जान भी दे दूंगी, मगर ये अंडे को कुछ नहीं होने दूंगी। तभी चील बोलता है। ठीक है, मैं तुम्हें खा लूंगा, मगर तुम्हारे अंडे को हाथ तक नहीं लगाऊंगा, ये मेरा वादा है। फिर चील मीनू चिड़िया को मारने ही वाला होता है, तो वहाँ पर टोनी चिड़िया आती है और बोलती है। रुको चील, मैंने तुम्हारी सब बात सुनी। ये अंडा मीनू चिड़िया का नहीं है, ये अंडा मेरा है और ये अंडे के लिए मैं मेरी जान दे दूंगी, मगर तुम मीनू चिड़िया और इस अंडे को कुछ नहीं करोगे। तभी चील बोलता है।
ठीक है, मैं तुम्हें खा लूंगा, मगर तुम्हारे अंडे और मीनू चिड़िया को कुछ नहीं करूंगा। ये शिकारी चील का वादा है। फिर टोनी चिड़िया कहती है, मीनू चिड़िया, मेरे अंडे का ख्याल रखना और इससे बच्चा निकले तो मेरी बातें जरूर बताना और बोलना उनकी मम्मी बहुत अच्छी थी। ठीक है टोनी बहन, मैं तुम्हारे अंडे का ख्याल रखूंगी और तुम्हारे बच्चे को तुम्हारी बातें जरूर बताऊंगी। फिर चील टोनी चिड़िया को मार देता है और खा लेता है। और दूसरी तरफ मीनू चिड़िया टोनी चिड़िया के अंडे का अच्छे से ख्याल रखती है और कुछ दिनों बाद अंडे से बच्चा बाहर निकलता है। उसको मीनू चिड़िया अपने बच्चे की तरह पालती है और वो दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।